वो कौन से 3 अरब शहजादे होंगे जो खाना काबा का दफन शुदा खजाना निकालेंगे और इन शहजादों पर किस शक्ल में अजाब आएगा। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक में कयामत और कयामत के नजदीक के वक्त के बारे में बहुत सारी पेशगोइयां मौजूद हैं। हाल ही में मुताले के दौरान एक ऐसी पेशगोई सामने आई है जिसने दिलो दिमाग को हिला डाला है और हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर अरब के अंदर से ही एक फितना कैसे उठ सकता है जो खुद खाना काबा के ऊपर हमला आवर हो जाए। अलबत्ता ये हकीकत है और जिस हदीस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस हदीस को पढ़कर अंदाजा होता है कि आखिरी वक्त में हम मुसलमानों का ईमान किस कदर कमजोर हो जाएगा और खास तौर पर अरब के इलाके और वहां के रहने वाले बाशिंदे किस तरह से एक भयानक आजमाइश की लपेट में ले लिए जाएंगे, जो ना सिर्फ उनके ईमान के लिए तबाहकुन होगी बल्कि उनके जानो माल के लिए भी निहायत तबाहकुन साबित होगी। वो कौन सा अरब शहजादा होगा जो काबातुल्लाह पर हमला करने की कोशिश करेगा और तब इमाम मेहदी किस तरह से उसे रोकेंगे। वो कौन सा लश्कर होगा जो इमाम मेहदी को सजा देने के लिए रवाना किया जाएगा, लेकिन जमीन फट जाएगी और वो लश्कर जमीन में धंसा दिया जाएगा। वो कौन सा लश्कर होगा जो इमाम मेहदी की मदद के लिए रवाना होगा, लेकिन उस लश्कर में कमजोर ईमान वाले भी मौजूद होंगे जो किसी भी वक्त खतरा बन सकते होंगे। दोस्तों, ये तमाम बातें आज की हमारी इस वीडियो का मौजू हैं और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि कयामत नहीं आएगी यहाँ तक कि अरब में मुख्तलिफ खलीफों के 3 बेटे यानी 3 खिलाफतों के 3 शहजादे काबतुल्लाह के नीचे दफन खजाने की मिल्कियत के बारे में झगड़ा न करें और इनके दरमियान एक खून रेज जंग न छिड़ जाए। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि खाना काबा शुरू से ही इस तरह नहीं था जिस तरह से हम इसे देख रहे हैं। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इनकी वालदा अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम ने मक्का शहर के आसपास रहना शुरू किया तो उस वक्त बनु जरहम नाम का एक कबीला वहां पर अम्मा हाजरा की इजाजत से आबाद हुआ, क्योंकि उसके पास ही जमजम का कुआं भी मौजूद था। दिन गुजरते चले गए, यहां तक कि एक दिन वो आया जब कुरैश ने, जो बनु इस्माइल की औलाद से थे, कई सदियों बाद मक्का शहर से बनु जरहम को मार भगाया। बनु जरहम शिकस्त खाकर भागने से पहले अपना तमाम तर खजाना, जिसमें काबातुल्लाह का खजाना भी शामिल था, वो जमजम कुएं के पास और खाना काबा के दरमियान में किसी खुफिया मकाम पर इस तरह दफन कर गए कि उसका सुराग न लगाया जा सके। उनका ख्याल था कि वक्त गुजरने के साथ साथ मक्का पर दोबारा हमारा कब्जा हो जाएगा और जब हम यहाँ दोबारा आएंगे तो इस खजाने को निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा न हो सका और मक्का मुस्तकिल तौर पर कुरैश के कब्जे में चला गया। काबतुल्लाह का ये खजाना, जिसमें काबतुल्लाह के लिए वक्फ किए गए मुख्तलिफ अदवार में सोने चांदी और दीगर चीजों के बड़े बड़े हिस्से शामिल हैं, ये कोई छोटा मोटा खजाना नहीं है। इस खजाने की मालियत अच्छी खासी है और चूंकि ये लोगों ने अपनी मर्जी से काबतुल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया है तो इस खजाने को किसी भी तरह से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता और न ही इसे कोई हाथ लगा सकता है। इस खजाने की चंद एक चीजें खुद काबतुल्लाह के अंदर के फर्श में भी दफन है, लेकिन इन्हें भी छुआ नहीं जा सकता। यहाँ पर यह बात भी याद रखें कि इस खजाने में सोने और सोने से बने हुए मुख्तलिफ हथियारों और ज़रूफ की अच्छी खासी मिकदार मौजूद है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ हथियार भी शामिल हैं जो चांदी और सोने की मिलावट से बनाए गए हैं, जबकि कुछ हथियार लोहे से बनाए गए हैं। इस तरह ये खजाना अपने आप में कदीम होने के लिहाज से भी बेहद कीमती है और अपनी कीमती धातों के लिहाज से भी अच्छा खासा बेशकीमत है। इस वक्त आलम अरब की जो सूरत हाल है वो किसी भी अक्लमंद इंसान की नजरों से छुपी हुई नहीं है। एक तरफ तो जजीरा नुमा अरब में बेहाई, फुहाशी और बेशर्माना किस्म की रिवायात को फरोग दिया जा रहा है, दूसरी जानिब अरब के इस इलाके में कायम मुख्तलिफ हुकूमतें तेजी से खत्म होते हुए दुनिया में अपने असर रसूख और अपने शहजादों की फजूल खर्चियों से कम पड़ते खजानों की वजह से शदीद परेशान है। वसाइल की कमी हमेशा दुनिया के हर खित्ते में जंग का बायस बनती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में वाज़ेह इशारा मौजूद है कि आलम अरब की मुस्लिम हुकूमतें बजाय इसके कि वो वसाइल का इंतज़ाम किसी जायज़ और हलाल तरीके से करें, वो काबतुल्लाह के ख़जाने पर नज़र रख लेंगे और यूं खाना काबा का तकद्दुस पामाल करने की कोशिश करेंगे। अरब की मुख्तलिफ खिलाफतों के ये 3 शहजादे कौन होंगे, इसके बारे में ज़्यादा क्या साराइयाँ तो नहीं की जा सकती। अलबत्ता ये देखना ज़रूरी है कि इस वक्त हरमैन शरीफैन किस हुकूमत के कब्जे में है। ये बात हम सब जानते हैं कि ये सऊदी हुकूमत है जो आले सऊद के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। मक्का की शरीफ फैमिली जो बरसे इक़्तिदार थी, उसे इक़्तिदार से हटाकर हुकूमत संभालने वाला ये ख़ानदान चाहे जैसी भी तारीख रखता हो, लेकिन अब तक इस ख़ानदान ने काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी की हिफाजत में
किसी भी किस्म की कोताही नहीं बरती। अलबत्ता गुज़श्ता चंद बरसों से इस्लाम के लिए की गई तमाम खिदमात ये खानदान अपने हाथों डबो चुका है। पिछले चंद साल से सऊदी अरब में हुकूमत करने वाले प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी तारीख के सबसे ज्यादा लिबरल और आज़ाद ख्याल मुसलमान हुक्मरान हैं, जो अपनी पॉलिसीज और हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में मुतनाज़ हो चुके हैं। ये सऊदी शहजादा मालो दौलत के लिहाज से भी सऊदी खानदान में सबसे ज्यादा अमीर है, और इसके साथ साथ ये सऊदी अरब को एक मालदार हुकूमत बनाने के लिए भी पुरअज़्म है। अपने इस मुफाद के हसूल के लिए इस शहजादे ने फलस्तीनी मुसलमानों के खून से भी गद्दारी की है और आलमी ताकतों को इनका खून सस्ते दामों बेचकर अपने मुफादात हासिल किए हैं। अगरचे ये बात वसूख से नहीं कही जा सकती, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ही शायद वो शहजादे हों जो काबतुल्लाह का दफनशुदा खजाना निकालने की कोशिश करें और यूं इस चक्कर में खाना काबा के तकद्दुस पर हर्फ आ जाए। दीगर दो शहजादे कौन होंगे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने बेटों को जल्द अज जल्द आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि मुस्तकबिल में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब बादशाह बन जाएं तो इनके बाद इनके बेटे शहजादी की सीट संभाल कर ये सब कुछ करें जिसकी बाबत हदीस में इशारा किया गया है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान के मुताबिक जब ऐसा होगा तो मक्का और मदीना में खौफ और इंतशार फैल जाएगा। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से एक आदमी जिसका नाम मोहम्मद होगा वो मदीना में मौजूद होगा और इस इंतशार के बायस मदीना से निकलकर मक्का आ जाएगा। हदीस में इस बाबत इशारा किया गया है कि ये शख्स जो बाद में मैदी के नाम से मशहूर होगा, ये कोई बहुत ज्यादा पारसा और मुत्तकी शख्स नहीं होगा और ना ही मुसलमानों की इमामत संभालने का जज्बा रखता होगा। इसकी चंद खसूसियात की वजह से मक्का में मौजूद चंद उलमाए कराम जिन्हें अल्लाह ने अपने इल्म में से इल्म दिया होगा वो उसे पहचान लेंगे और जबरदस्ती मकाम इब्राहिम और रुकने ईमानी के दरमियान इमाम मैदी के हाथ पर बैत कर लेंगे। दोस्तों, उसी रात अल्लाह ताला अपनी रहमत कामला से इमाम मैदी के दिलो दिमाग को मुकम्मल तौर पर इस्लाम की जानिब फेर देंगे और वो मुसलमानों की इमामत का बेड़ा उठा लेंगे। अगले रोज इमाम मैदी की बढ़ती हुई मकबूलियत से खायफ होकर अरब के मुसलमान और शाम से आने वाले एक लश्कर में इत्तेहाद हो जाएगा और शाम से आने वाला वो लश्कर बड़ी तेजी से मक्का की जानिब बढ़ेगा ताकि इमाम मैदी और इनके साथियों की सरकोबी की जा सके। मगर ये लश्कर सहरा के खौफनाक तूफान में फंसा कर जमीन में धंसा दिया जाएगा। इसके बाद शाम के लोग एक लश्कर की सूरत में दोबारा मक्का की तरफ आएंगे और इमाम मैदी के हाथ पर रुकने ईमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैत कर लेंगे। इसके बाद मशरिक से एक लश्कर जो खिरासान से निकलेगा और काले झंडों पर मुश्तमिल होगा वो भी इमाम मैदी की मदद और नुसरत के लिए आएगा और इमाम मैदी की क़यादत में ये तमाम लश्कर इकट्ठे हो जाएंगे। इस दौरान दजाल का ज़हूर भी हो चुका होगा और इमाम मैदी इन तमाम अरब लश्करों को भी शिकस्त देंगे जो खाना काबा पर कब्जा करके यहाँ का खजाना निकालना चाहेंगे। नाज़रीन, हदीस के अल्फाज में ये वक्त अरब के उन कमजोर ईमान के मुसलमानों के लिए बेहद मुश्किल होगा और इमाम मैदी अलैहिस्सलाम का लश्कर उन अरबों को चुन चुन कर कत्ल कर देगा जो किसी भी लिहाज से खाना काबा की हुर्मत और तकदीस का ख्याल जहन में न रखते हुए यहाँ का खजाना हासिल करना चाहते होंगे। मुकम्मल तौर पर ये हालात किस तरह से वकू पजीर होंगे इसका अंदाजा तो जाहिर है आने वाले वक्त में ही होगा। अलबत्ता हमें होशियार रहना चाहिए क्योंकि इस वक्त अरब मुसलमानों की ईमानी हालत इस नहज पर पहुंच चुकी है कि वाकई मालो दौलत के लिए ये लोग खाना काबा की हुर्मत का पास भी